हमारे साथ बात करने के लिए योग गुरु स्वामी रामदेव है, उन्हीं से बात करते हैं और जानते हैं क्या कुछ कहेंगे। स्वामी जी, एक तरीके से जो आपने भारतीय शिक्षा बोर्ड को लेकर एक तरीके से अलग जगाई है, आंदोलन छेड़ रखा है, क्या कुछ है पूरा मामला? देश राजनीतिक रूप से आज़ाद हो गया था 15 अगस्त 1947 को, लेकिन शिक्षा की आज़ादी, चिकित्सा की आज़ादी, आर्थिक, वैचारिक, सांस्कृतिक आज़ादी ये बाकी थी देश में। 1835 की मैकाले की शिक्षा की गुलामी का दौर अभी तक चल रहा है और स्टेट बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड उसी गुलामी की मानसिकता को ढो रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ वैचारिक दृष्टि से वो आउटडेटेड हो गए, वो एक्सपायरी हो गए एक तरह से। अब भारतीय ज्ञान परंपरा से लेकर के आधुनिक विषयों के समावेश से लेकर के जो इस युग की आवश्यकता है, सारे मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, वो भी सही हिस्ट्री, मैथमेटिक्स में भी वैदिक मैथमेटिक्स, साइंस में भी वैदिक साइंस के साथ, रियल हिस्ट्री के साथ और अपने संपूर्ण साझी भारतीय विरासत के साथ, जैनिज्म, बुद्धिज्म, सिखिज्म, सनातन के मूल तत्वों को लेकर के, भारत बोध को लेकर के, अपने पूर्वजों के सही चरित्र बोध को लेकर के ये भारतीय शिक्षा बोर्ड काम करेगा। और हम अपने बच्चों को मैकाले के वंशधर नहीं बनाएंगे, हम अपने बच्चों को सच्चे अर्थों में ऋषिकाओं के वंशधर बनाएंगे। उनको बचपन से ही मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, राष्ट्र देवो भव पढ़ाएंगे। भारतीय शिक्षा बोर्ड से पढ़ा हुआ बच्चा कभी भी देश के साथ गद्दारी नहीं कर सकता, आतंकवादी नहीं हो सकता, चरित्रहीन नहीं हो सकता, वो माता पिता का अनादर नहीं कर सकता। वो जीवन में सफल भी बनेगा, लेकिन संस्कारों के साथ, मानवीय मूल्य, जीवन मूल्य, आध्यात्मिक मूल्यों के साथ जीवन में आगे बढ़ेगा। ये पूरी क्रांति होगी। अब शिक्षा का एक नया दौर है ये, और इसमें जैसे हमने योग क्रांति की, अब ये शिक्षा की भी नई क्रांति होगी। और शिक्षा की गुलामी, चिकित्सा की गुलामी, आर्थिक, वैचारिक, सांस्कृतिक गुलामी, उपभोक्तावाद की जो गुलामी चल रही है, कंज्यूमरिज्म जो चल रहा है, उससे बाहर निकाल के उनको क्रिएटर बनाएंगे और कैरेक्टर बिल्डिंग के साथ नेशन बिल्डिंग, माने चरित्र निर्माण, राष्ट्र निर्माण और नए युग के निर्माण के लिए बच्चों को तैयार करेंगे भारतीय शिक्षा बोर्ड से। स्वामी जी, ये सब बातें तो आप करो, लेकिन उन अभिभावकों को कैसे समझाएंगे जो आज भी चाहते हैं कि मेरा बच्चा जो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े वो अंग्रेजी बोले, तमाम भाषाएं अंग्रेजी तो बोलेगा ना। ये जो हमारा भारतीय मैकाले की पद्धति को कैसे हटाएंगे? क्योंकि भारतीयता की आप बात कर रहे हैं। इसलिए कि किसी के बच्चे चर्च के स्कूल में पढ़ रहे हैं, किसी के कॉन्वेंट स्कूल में, किसी के और तमाम तरह के स्कूल में, तो इंग्लिश तो जितने भी इंग्लिश स्कूल हैं या कॉन्वेंट स्कूल हैं, मिशनरी स्कूल हैं, उनसे ज़्यादा हमारे बच्चे अच्छे बोल रहे हैं अभी भी। हमारा आचार्य कॉलेज इंग्लिश मीडियम में पूरे 30 स्टेट के बच्चे पढ़ रहे हैं, फर्राटेदार इंग्लिश भी बोलते हैं, इंग्लिश के साथ संस्कृत भी बोलते हैं, सारी भारतीय भाषाओं का भी बोध कराते हैं। और हम तो अपने गुरुकुलम में और आचार्य कॉलेज में 10 भाषाओं का बोध कराते हैं। तो भाषा बोध में, विषय बोध में, सब्जेक्ट का नॉलेज हो, स्किल्स हो, उसमें अव्वल होंगे भारतीय शिक्षा बोर्ड के बच्चे। किसी भी तरह से जितने भी संसार के लिए कुशलताएँ चाहिए वो भारतीय शिक्षा बोर्ड के विद्यार्थियों में ज़्यादा होंगी। एक और बात, अभी आप बात कर रहे थे ना अभिभावकों से, शिक्षकों से, तो कहा अगर मैकाले शिक्षा पद्धति को हटाने के लिए आपको भिक्षा भी मांगनी पड़ेगी तो वो भी तैयार है। तो पूरे देश में जाएंगे, भिक्षा मांगेंगे। और 1 साल का हमारा लक्ष्य है पहले 25-30 हज़ार विद्यालयों को जोड़ने का, और 3 से 5 साल का हमारा लक्ष्य है कम से कम 3 लाख से ज़्यादा विद्यालयों को भारतीय शिक्षा बोर्ड से जोड़ने का। जब इसे देश में 3 लाख से ज़्यादा मदरसे हो सकते हैं, तो हम मुगलों की शिक्षा या मैकाले की शिक्षा, उसकी जगह भारत बोध के साथ यदि शिक्षा के लिए भारतीय शिक्षा बोर्ड को आगे बढ़ाएंगे तो ये हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, सिख बच्चों, अभिभावकों और भारत के लिए और पूरे विश्व के भविष्य के लिए शुभ होगा। जो भारतीय शिक्षा बोर्ड के विद्यालय में पढ़ेगा वो सच में एक विश्व नागरिक के तौर पर बच्चा तैयार होगा। एक भारतीय शिक्षा बोर्ड की जो आपने क्रांति छोड़ी है, अब तक कितने स्कूल आपके साथ जुड़ चुके हैं? अभी लगभग 10,000 विद्यालयों में हमारा पाठ्यक्रम लागू हो चुका है। 1,000 से ज़्यादा विद्यालयों को हम 12वीं तक का एफिलिएशन दे चुके हैं। 8वीं तक पाठ्यक्रम मैंने कहा वो 10,000 से ज़्यादा स्कूल अपने यहाँ पर शुरू कर चुके हैं। आगे लक्ष्य मैंने जैसे बताया कि इस साल का है करीब 20-25 हज़ार, और हो सकता है ये लक्ष्य इसी साल 1 लाख का भी पूरा हो जाए। स्वामी जी, किससे एक तरह सवाल है, क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हर व्यक्ति शंकराचार्य नहीं हो सकता है, किस तरीके से उनके इस बयान? साधु संत महात्माओं शंकराचार्यों के गौरव गरिमाई चरित्र है, उसका ख्याल तो रखना ही पड़ेगा, क्योंकि साधुता, संतत्व, इसकी बहुत बड़ी
हमारी विरासत है, पूर्वजों का बहुत बड़ा इसके पीछे तप लगा है, उस तप को किसी भी अर्थ में खंडित तो नहीं होने देना। अखिलेश यादव शंकराचार्य के समर्थन में उतर आए। देखो, राजनीतिक दलों को किसी भी तरह से हमारे जो है धर्म क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। राजनीति में तो धर्म होना चाहिए, लेकिन धर्म में राजनीति आ गई तो मामला गड़बड़ा जाएगा। एक और बात स्वामी जी, जिस तरीके से बांग्लादेश में नई सरकार का गठन हो गया, लेकिन हिंदुओं पर अत्याचार थम नहीं ले रहा। नई सरकार के गठन के बाद भी हिंदुओं पर अत्याचार। दरअसल क्या है, जो अतिवादी आतंकवादी टाइप के संगठन थे वो अब हार गए, तो अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। लेकिन मैं आश्वस्त हूँ, नई सरकार एक समतामूलक दृष्टिकोण से आगे बढ़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो योग गुरु स्वामी रामदेव थे, जिनका साफ तौर से कहना था कि जो इस तरीके से भारतीय शिक्षा बोर्ड को लेकर अलग जगाई है, आने वाले समय में ये 1 लाख को आंकड़ा पार कर जाएगा। विजय निशांत के साथ गणेश पाठक, रिपब्लिक भारत, दिल्ली।